जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आप लोग इसे करंट अफेयर के तहत लेकर देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, जो कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, काफी दिनों से आया है। मैं सोच रहा था कि एक वीडियो आप लोगों को दूं, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था इसके लिए, क्योंकि हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। ठीक, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। यह किसका ही एक वेरिएंट है? तो कोविड का, कोविड 19 का ही एक वेरिएंट है। मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी बताया है कि इस वेरिएंट से आप लोगों को डरना नहीं है। रीजन क्या है कि जो ये वेरिएंट है यह फैल तो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन संक्रमण की जो गति है बहुत तेज है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि संक्रमण की गति अर्थात फैलने की इसकी गति बहुत तेज है, लेकिन इसके वजह से आप लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसने इसके बारे में बात की, मैं अपने से तो बोलूंगा नहीं कि ये जो वेरिएंट आया है वैक्सीन का काम कर रहा है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। ठीक, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। सर ये वेरिएंट है कोरोना का, तो यह इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहा है? आपके माइंड में यह चीज आएगी। आप लोगों को यह भी लग सकता है कि मैं आप लोगों को वर्गला रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को सारी चीजें तथ्य के अनुसार से क्लियर कराऊंगा। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है? मोनिका गांधी। मोनिका गांधी वर्तमान समय में यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार्यरत है। ठीक, ये है तो भारत मूल की निवासी। ठीक, लेकिन वर्तमान में यह अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में यह क्या है? पूरी तरह से कार्यरत है। और ये इम्यून विभाग की है। कहां की? इम्यून डिपार्टमेंट में यह प्रोफेसर है। देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक, इन्होंने यह बताया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इसके संक्रमण की गति जो है वह तेज है, लेकिन इससे मृत्यु दर कम है और ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, लोगों को हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। अब इसको सुनिएगा, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा रहा है। इसके पहले जो वेरिएंट आया था वह था डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट ऐसा था जो सीधे हमारे फेफड़े पर अटैक करता था। कहां पर? फेफड़े पर। और इस वजह से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। लेकिन यह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यह क्या करता है? सिर्फ श्वास नली में, कहां पर डियर? श्वास नली में यह प्रवेश करता है और गले में जाकर रुक जाता है, गले तक यह रुक जाता है। रीजन यह है कि जब यह गले में पहुंचता है तो यहीं से यह फैलना शुरू कर देता है। फेफड़े तक यह जा ही नहीं पाता, फेफड़े तक पहुंचता है, लेकिन इसकी जो संक्रमण क्षमता है या इसका जो पावर है वह 10 गुना कम हो जाता है फेफड़े तक पहुंचने में। तो यही रीजन इन्होंने बताया है। किसने? मोनिका गांधी ने। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। ये वर्ड आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। रीजन ये है कि जो मोनिका गांधी है ये इंडिया मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में यह कार्यरत है। आप लोग देखते होंगे अमेरिका में जितने भी बड़े फाउंडर हैं वो इंडिया के हैं। कोई भी बड़ी कंपनी है उसे इंडियन ही संभाल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडिया में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके लिए रिसोर्स नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। हम लोग आते हैं ओमिक्रॉन पर। ठीक, ये वर्ड याद रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। ये इतनी विशेषज्ञ हैं इम्यून डिपार्टमेंट की, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार्यरत हैं और इन्होंने रिसर्च करके इसमें बताया है कि जो डेल्टा वेरिएंट था वो फेफड़े पर अटैक करता था, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यह श्वास नली तक जाकर गले पर रुक जाता है और यहीं से फैलना शुरू कर देता है। इस वजह से लोगों को स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, डेथ होने की संख्या भी कम हो गई है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इंडिया में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां पर पाया गया? तो महाराष्ट्र और
राजस्थान में 2 लोगों को पाया गया, और उनकी मतलब कि पाया तो गया केरल कर्नाटक में, लेकिन जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है वह कहां पर हुई है, तो महाराष्ट्र और राजस्थान में। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो लोग मरे हैं वो ओमिक्रॉन की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई है, उन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। तो इसे पूरी तरह से अगर देखें तो उतना भी कड़ा या फिर उतना भी हार्ड नहीं बताया जा रहा है, या उतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। ठीक, तो इस वीडियो को शूट करने का मेरा पर्पज यही था कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन मत लगवाइए, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं लगवाई है आप लोग जाके वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाइए, चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो। ठीक, वैक्सीन लीजिए। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है ना, यह वैक्सीन का ही काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि जो आप लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है किस लिए लगवाई जाती है, कि आपकी जो इम्यूनिटी हो वह बढ़े, तो इम्यूनिटी इससे भी बढ़ रही है। अब ये भी नहीं है कि आप लोग ढूंढे कि ओमिक्रॉन किसे है, मुझे भी हो जाए मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिसको हो रहा है बाई चांस तो इससे घबराने की बात नहीं है। गले तक जाता है, गले की टेबलेट आप लोगों को हर जगह मिलेगी, गले के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, सारी चीजें यहीं से वो बाहर कर देंगे। आप लोग कोशिश करिए गर्म पानी करिए, उसमें नमक डाल के आप लोग घरारा करिए, जैसे ऊपर मुंह उठा के करते हैं ना, मुंह में पानी डाल के, उस तरह से करिए, ये वेरिएंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो शूट करने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं। शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसे जानना आपको आवश्यक है। जिन लोगों को हो भी रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ संयम से काम लेना है। और बाकी जो डेल्टा वेरिएंट था उससे बहुत ही इजी है, इजी उतना भी नहीं बोल सकते, मतलब जो बहुत ज्यादा खतरनाक था या कम खतरनाक है। इसकी वजह से डेथ जो है नहीं हो रही है, संक्रमण क्षमता इसकी बढ़ रही है। जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 10 गुना ज्यादा गति है इसकी संक्रमण की, अर्थात लोगों में फैलने की। लेकिन जो डेथ है ना, मृत्यु, वो नहीं हो रही है इससे, क्योंकि इसके द्वारा आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, उसके लिए फेफड़े तक यह जाना आवश्यक है। डेल्टा फेफड़े तक जाता था, यह फेफड़े तक नहीं जाता है। अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को इस पूरे वीडियो का समरी बताऊं तो यह है कि आपको घबराना नहीं है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। जो इसके पहले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था वह सीधे फेफड़े पर अटैक करता था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। और ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है कि यह श्वास नली तक ही जाता है और वहीं से फैलना शुरू कर देता है। इस वजह से यह रुक जाता है, फेफड़े तक पहुंचने में इसकी जो क्षमता होती है वह सिर्फ 10% बचती है। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे हल्के भी मत लें आप लोग। मास्क हमेशा लगाए रखें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, और कोरोना वेरिएंट के लिए, कोरोना वायरस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जितने भी सुझाव और आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उसका पालन करें। और कोशिश करें कि अगर वैक्सीन आप लोगों ने नहीं लगवाया है तो दोनों डोज ले लें, जिससे कि आप लोगों को आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह वेरिएंट एक तरह से आप लोगों में इम्यूनिटी ही बढ़ा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कोई खास नहीं था, सिर्फ आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने शूट कर दिया है। कमेंट करके बताइएगा इससे आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली या नहीं मिली। कल हम लोगों का वीडियो आएगा एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड लास्ट वीडियो, क्योंकि कल के वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का जो इतिहास है थोड़ा लेंदी है। 3 शासकों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद 3 शासकों को अगले वीडियो में, अर्थात 2 वीडियो आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, हम लोग शुरू कर देंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। दूरी बनाए रखें लोगों से और वैक्सीन का डोज जरूर लें।